जय श्री कृष्ण। हरि शरणम। जो कथा चल रही है हमारी भागवत, करीब आधे घंटे का एक एपिसोड होता है, एक प्रवचन होता है। तो हर व्यक्ति के लिए आधा घंटा सुनना थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा विस्तृत तरीके से दिया गया है। और जो भागवत में क्लिष्ट शब्द हैं, जो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आते, उन शब्दों का साधारण अर्थ करके समझाया जाता है, ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ सके और जो उसका सार है वह भी हृदयगम हो सके। इसलिए उस सार को भी विशेष जोर दे के समझाने की कोशिश की जाती है, और जो कठिन शब्द हैं उनका सरल शब्दों में अर्थ करके समझाने की कोशिश की जाती है। तो एक तो यह हो गया, लेकिन आधा घंटा हो सकता है इतना सुनना मुश्किल हो, तो इसका हम और भी संक्षिप्त सार, जो कि 5 मिनट के आसपास होगा, तो वह हम शुरू करेंगे आज से। और जहाँ कथा चल रही है यहीं से राजा परीक्षित की चल रही है, तो यहीं से शुरू करेंगे 5 मिनट। इसके अलावा रामायण भी शुरू करने जा रहे हैं, वह भी केवल मात्र 5 मिनट। तो जिसकी जो रुचि होगी वह सुन सकेगा, और 5-5 मिनट दोनों भी सुन सकता है। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में महाभारत ग्रंथ का अध्ययन, क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ है वह नीति, राजनीति, धर्म, मोक्ष सभी कुछ को अपने भीतर समाहित किए हुए है। ऐसा कोई संसार का या परमात्मा का ज्ञान नहीं है जो महाभारत ग्रंथ में ना हो। तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे, वह भी केवल 5 मिनट ही करेंगे। इसके अलावा एक भक्तमाल ग्रंथ है, जिसमें भारत के सभी जो संत हुए हैं उनका परिचय दिया गया है। उन्होंने कैसे साधना की, कैसे जीवन जिया, उसका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। तो उसको भी हम 5 मिनट अपने YouTube चैनल में डालेंगे। तो ये 4 चीज़ें हो गई। भागवत तो चल ही रही है आधा घंटा, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि जिसको विस्तृत सुनना है और पूरा सुनना है वो ये सुने शुरू से लेकर अंत तक। इसको करीब 2 साल लगेंगे। और इसके अलावा जो पूरा नहीं सुनना चाहते, 5 मिनट बस सार बात सुनना चाहते हैं, तो उसमें पूरी बातें तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन उसका सार अवश्य आ पाएगा। इसी तरह से रामायण, इसी तरह से महाभारत ग्रंथ, इसी तरह से भक्तमाल ग्रंथ। तो इन चारों को ही YouTube में डाला जाएगा। जो जिसकी रुचि हो वह सुन सकता है, और चारों भी सुन सकता है। 5-5 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, 20 मिनट एक दिन में कोई ज़्यादा नहीं है। आसानी से कभी भी कहीं भी सुन सकता है। हर व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर कम से कम 2-3 घंटे तो बिताता ही बिताता है, औसतन 2 घंटे बिताता है। तो उसमें 20 मिनट अगर ये अच्छी बात सुनेगा तो अपने जीवन को सार्थक करेगा। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह एक तरह से घोर कलयुग चल रहा है। सभी तरफ से दुख, चिंता, तनाव, रोग मनुष्य को खाए जा रहे हैं, उस पर बोझ बनते जा रहे हैं। ना तो राजा सही रहा, प्रधानमंत्री अपने नियमों पर चल रहा है, किसी भी देश का, यह केवल भारत की बात नहीं है। और राजनीति ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को लड़ाने के लिए, ऊपर से कुछ है, भीतर से कुछ है, और उसका कारण मात्र सत्ता है, मात्र कुर्सी है। जनता से, जनता जनार्दन कहा तो जाता है, लेकिन जनता से, लोगों से राजनेताओं को कुछ भी नहीं लेना देना, ये सभी जानते हैं। यह कोई छुपी हुई बात नहीं रही आज।
सभी लोग जानते हैं कि उनका काम है सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए, किस तरह से धन कमाया जाए, किस तरह से अपना प्रभुत्व रखा जाए। और अगर इसमें उन्हें कुछ लोग मरवाने पड़ते हैं तो वे उसमें भी नहीं हिचकिचाते, चाहे वे धर्म के नाम पर करें, चाहे किसी अन्य नाम पर, चाहे राष्ट्रों के नाम पर। तो उसमें उनको जरा भी लाज शर्म तो छोड़िए, किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। और इतनी नीचता है जिसका कोई अंत नहीं है। विस्तृत तो जाने की जरूरत नहीं है। इस समय जो स्थिति बन रही है वह तृतीय विश्व युद्ध की बन रही है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो ही रहा है, लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है। तबाही ही मची हुई है। अभी 2-4 दिनों से फिलीपीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दुष्टता हावी हो रही है। भगवान ऐसा ही चाहते हैं शायद, या कलयुग की जो शक्ति है, कलयुग प्रभावी है, तो कलयुग ऐसा चाहता है कि ऐसे लोग मरते रहें, दुखी होते रहें, संपदा का नाश होता रहे। इस समय एक और भी ग्रंथ उड़ीसा में मिला है, जो कि कई ग्रंथों की श्रृंखला है, सैकड़ों ग्रंथ हैं उसमें। भविष्य मालिका कह के उसको पुकारा जाता है, अर्थात भविष्य के बारे में उस ग्रंथों की एक श्रृंखला में विस्तार से दिया गया है। और उसके कुछ उदाहरण तो घट चुके हैं, बिल्कुल 100% जैसा उसमें लिखा है वैसे ही घट चुके हैं, और आगे आने वाले समय में भी वो घटेंगे। उसके अनुसार बड़ा ही समय मुश्किल चल रहा है। आने वाले समय में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि की समस्या आ सकती है, युद्ध बढ़ जाएगा, हो सकता है विश्व युद्ध ही शुरू हो जाए। और जैसे अभी महामारी कोरोना फैली थी, तो इस तरह की महामारी दोबारा उस भविष्य मालिका में बताया गया कि सन 2025 से 2027 तक इस तरह की और भी कोई महामारी आने वाली है, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। इसके अलावा बाढ़ और कई तरह के उपद्रव, युद्ध। तो इसमें मनुष्य का जो जीवन है वह बिल्कुल दांव पर लगा हुआ है। जो राजनेता हैं, जिनको चिंता करनी चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। आम आदमी के हाथ में तो कुछ है नहीं, वह तो केवल चर्चा कर सकता है। तो जिनके हाथ में सत्ता है वो इसे मिटाने में लगे हैं। राजा दुष्टों का साथ दे रहा है, ऐसा हो रहा है। और यह पूरी पृथ्वी के बारे में, कोई एक देश के बारे में नहीं है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास प्रभुत्व है, जिसके पास धन है, उसे लोगों के सुंदर भविष्य की योजना बनानी चाहिए, लेकिन वो उल्टा कर रहा है। वह दूसरे देशों को लड़ा रहा है आपस में, धन दे करके, हथियार दे करके। सभी जानते हैं कौन ऐसा कर रहा है, तो नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अब हमें क्या करना है इस भयंकर कलयुग से, रोगों से, भूखमरी से, अकाल से, या चिंताओं और तनाव से, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ तक कि परिवारों का जो आधार है प्रेम, वह भी नष्ट हो गया है। रिश्ते, जो रिश्तों का आधार है पति पत्नी का रिश्ता, वह भी लगभग समाप्त होने के कगार पर है। ऐसा प्रचार कर दिया गया है, या ऐसी बुद्धि लोगों की हो गई है, जैसा भी समझे। तो अब इसका हल क्या है? रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, माँ बाप का कंट्रोल बच्चों पर नहीं है, और बच्चे माँ बाप की मानते नहीं हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। अपनी मन मर्जी से सब कुछ हो रहा है, जो उनके मन में आ रहा है, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए वो करते जा रहे हैं, और उसका परिणाम दुख ही है। यह सब जानते हैं, और जो कर रहे हैं ऐसा, उनको भी आगे आने वाले समय में दुख मिलेगा। लेकिन एक बार वे, जो सामने उन्हें आनंद दिखाई दे रहा है, उसे लेने के लिए वे तत्पर हैं। उसके लिए चाहे उन्हें माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे घर से भागना पड़े,
तो इस तरह की स्थिति बन गई है, रिश्ते भी लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं। तो अब क्या किया जाए, प्रश्न ये उठता है। तो इसका शास्त्रों में हल दिया गया है। बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे कलयुग के बारे में बताया गया है। कलयुग में क्या होगा, अभी हम वही अध्याय भागवत में पढ़ रहे हैं, जो कि प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय है, जिसमें कलयुग और राजा परीक्षित की बातचीत है। और उसमें साफ बताया गया है कि कलयुग में क्या होगा और कलयुग से बचना है तो क्या करना होगा, यह भी दिया है। तो कलयुग से बचने के लिए 5 उसमें चीज़ें बताई हैं, उनसे अगर बच जाएगा तो वह कलयुग से बच जाएगा। और दूसरा तरीका है, वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं जो कलयुग के लिए राजा परीक्षित ने छोड़ दी, और इन चीज़ों से अगर बच जाएगा तो वह कलयुग से बच जाएगा। वह कौन सी चीज़ें हैं? वह है ध्यूत। ध्यूत होता है जुआ, जहाँ हम कोई दांव लगाते हैं। जैसे आजकल सट्टा चल रहा है, क्रिकेट पर सट्टा लगता है, वैसे भी सट्टा चलता है। तो जहाँ पर हम इस तरह कोई दांव खेलते हैं, जहाँ पर हम जुआ खेलते हैं, वह है ध्यूत। तो ध्यूत क्रीड़ा से बचा जाए, यह एक जिसे क्रीड़ा कहा जाता है, खेल कहा जाता है। तो इससे जो बच जाएगा वह कलयुग से बच जाएगा। और नंबर 2 पर है मद्यपान। शराब, नशा किसी भी प्रकार का, उससे बचेगा तो वह कलयुग से बच जाएगा। तो मद्यपान में हम केवल शराब के नशे को नहीं गिनेंगे, या जो नशा किया जाता है। आजकल तो अनेक प्रकार के नशे आ गए हैं, उच्च कोटि के नशे, स्मैक है, अन्य चीज़ें भी हैं। तो वो नशे तो हैं ही हैं, उनसे तो बचना ही है, लेकिन अहंकार का नशा भी उसमें शामिल किया जा सकता है, उससे भी बचना पड़ेगा। मद है अहंकार, वो सत्ता का नशा हो सकता है, वह जवानी का नशा हो सकता है, वह धन का नशा हो सकता है, वह सुंदरता का नशा हो सकता है। तो नशा जो है, जो मद जो है, या इसे कहे अहंकार, वह ज्ञान का नशा हो सकता है, वह साधुता का नशा हो सकता है, वह विद्वान होने का नशा हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञान होने का भी नशा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी मद होगा, अहंकार होगा, अगर उससे बच जाए व्यक्ति तो वह कलयुग से बच जाएगा। तीसरे स्थान पर है स्त्री संग। स्त्री का अगर संग करेगा तो वह कलयुग में है। स्त्री संग से तात्पर्य है पराई स्त्री। जिनकी शादी हो चुकी है वह अपनी पत्नी के साथ मर्यादा अनुसार, नियमानुसार, शास्त्र आज्ञा अनुसार अगर भोग करते हैं तो वह उचित है, वह धार्मिक है। लेकिन अगर पराई स्त्री के साथ संग किया जाता है, जो कि आजकल तो ऐसे लगता है कि आम बात हो गई है, तो वह कलयुग में है। इसके अतिरिक्त हिंसा चौथे नंबर पर है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, क्रोध होगा, वहाँ भी कलयुग है, तो उससे भी बचा जाएगा तो वह कलयुग से बच जाएगा। इसके अतिरिक्त कलयुग ने राजा परीक्षित से एक स्थान और मांगा, वह है सोना, स्वर्ण। स्वर्ण भी कलयुग ही है। अब स्वर्ण से तात्पर्य यहाँ धन से भी लगा सकते हैं, और जिसके पास सोना ज़्यादा होगा, धन संपत्ति ज़्यादा होगी, उसमें कलयुग प्रवेश करेगा ही करेगा। तो इन 5 चीज़ों से जो बच जाएगा, ज़्यादा धन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जुआ नहीं खेलेगा, सट्टेबाजी नहीं करेगा, मद्यपान नहीं करेगा, शराब आदि और कोई नशा नहीं करेगा। इसके अलावा जो ज्ञान का, जवानी का, सुंदरता का, कुल का, बल का, संपत्ति का जो नशा है, वह भी अगर वह करेगा तो भी वह कलयुग में फंस जाएगा, उससे बचेगा तो कलयुग से मुक्त रहेगा। स्त्री संग, पराई स्त्री से बच के रहेगा तो वह सतयुग में रहेगा। और हिंसा, क्रोध, लड़ाई झगड़े से बचेगा तो वह कलयुग से बच जाएगा। इसके अलावा सोने से, स्वर्ण से अगर वह बचेगा, धन संपदा और ज़्यादा सोना इकट्ठा करना चाहता है, ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहता है, उससे वह बचेगा तो वह कलयुग से बच जाएगा।
तो कलयुग से बचने का उपाय ये है। अब और क्या तरीका है, क्योंकि महामारी आ रही है, उसका आप क्या करेंगे? युद्ध आ रहा है आपके सर पर, उसका आप क्या करेंगे? उससे कैसे बचेंगे? अकाल दुर्भिक्ष आदि आ रहे, उससे कैसे बचेंगे? तो उसका तरीका बहुत ही आसान सा बताया है। कलयुग केवल नाम अंधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में इन सारी चीजों से बचने का एक ही तरीका है, वह नाम को आधार बना ले। नाम किसका? नाम परमात्मा का। अब कहेंगे कौन सा नाम जपें, किस गुरु से लें? कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वह नाम जपें, जो गुरु आपको अच्छा लगता है उससे नाम ले लें। और इसमें भी दिक्कत है तो भगवान के जो नाम हैं उनमें से कोई भी नाम आप जपें। भगवान राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, विष्णु विष्णु करें, शिव शिव पुकारें, जो आपको अच्छा लगता है। यह हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। राम सुखदास जी से किसी ने पूछा कि कौन सा नाम ले, तो उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन शुरू करें आप, देर मत करें। समय नहीं है, समय बिल्कुल नहीं बचा है। कब मृत्यु आ जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। घोर कलयुग चल रहा है। 100 साल, 125 साल, 150, 200 साल आयु होती थी, लेकिन वैसी आयु नहीं है। 50-60 साल आयु है सारी, और उसमें भी क्या वो भोग करेगा, क्योंकि रोग इतने हैं, दुख इतने हैं, उसमें भी भोग वह कर नहीं सकता है, संसार के सुख ले नहीं सकता है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि संसार के सुख ना ले, संसार के सुख ले, लेकिन साथ साथ एक समय निश्चित कर ले, कम से कम दिन में 2.5 घंटे भजन में लगाए। राम का नाम ले, भगवान विष्णु का नाम ले, भगवान शिव का नाम ले, कृष्ण का नाम ले, जो भी भगवान के नाम है, कोई भी उनको, कोई भी नाम को जप सकता है। और नहीं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह 16 अक्षर का मंत्र है और यह महामंत्र भी माना जाता है। तो इस नाम का भी जाप कर सकता है, लेकिन इसे टाले मत, इसे देर ना करें, इसे शुरू कर दें। अब कहेंगे कि 2.5 घंटे तो समय नहीं है। समय बहुत है। जिसके पास समय नहीं है वो जब भी कोई कार्य कर रहे हो, जिस कार्य में इतने ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता नहीं है, तो मन में वह राम नाम का जाप करता रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस नाम का जाप करता रहे, जो भी वो कार्य कर रहा है। पढ़ाई लिखाई के अलावा लगभग सभी जो काम है उसमें राम नाम लिया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कहते हैं कि अगर 1 घंटा सुबह सैर शुरू की जाए, तो उस सैर करते हुए आप राम नाम का उच्चारण करें, इस 16 अक्षर मंत्र का उच्चारण करें। कदमों की ताल के साथ इसकी ताल बिठा लें और 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, लगभग 1 घंटा इस मंत्र का जाप करें और देखेंगे कि आपका मन अत्यंत शांत हो जाएगा और जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें होने लगेंगी जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। दुख आपके कम हो जाएंगे, समस्याएं कम हो जाएंगी, रोग कम हो जाएंगे और कुछ चीजें जो आप चाहते हैं वो अनायास ही हो जाएंगी। उनके लिए किसी बाबा के पास, किसी जगह माथा टेकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मजार पर, किसी कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके भीतर ही वह सारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आपके सारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे, आप कलयुग से भी बच जाएंगे। और जो कलयुग के जो भीषण प्रहार हैं, युद्ध के रूप में, मृत्यु के रूप में, रोग के रूप में, दुर्भिक्ष के रूप में, उन सब से भी आप बच जाएंगे। कलह के रूप में, घरों में जो झगड़ा है, रिश्ते नातों में जो तनाव है, जो दूरी है, जो खाई बनती जा रही है, उस खाई से भी आप बच जाएंगे केवल मात्र राम नाम का उच्चारण करने से। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, जो नाम अच्छा लगे, उसमें भगवान का नाम होना चाहिए। अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो उसमें भी आप देख लीजिए कि उसमें भगवान का नाम होगा ही होगा, निश्चित होगा। तो उस मंत्र को आप जपें। और नहीं तो आसान सा है और बड़ा अच्छा है, हम भी इसका अभ्यास करते हैं। तो 1 घंटा तो सैर शुरू करें अगर जीवन को स्वस्थ रखना है और
कलयुग से बचाना है तो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा 1 घंटा बैठकर अभ्यास करने की कोशिश करें और आधा घंटा इसको सुनते हुए, मोबाइल में यह मिल जाएगा मंत्र, इस मंत्र की ध्वनि मिल जाएगी, उसको सुने मात्र। तो करीब 2.5 घंटे पूरे करें। जैसे भी करें, यह आप पर निर्भर है। आप सोच लें कि इसको कैसे करना है। काम करते करते हुए 2.5 घंटे पूरे करने हैं, सैर करते हुए 2.5 घंटे पूरे करने हैं, या कुछ समय सैर में पूरा करना है, फिर ध्यान बैठ करके करना है। जैसे भी करना है, इसको 2.5 घंटे पूरे करें। सही तरीका तो ये है कि 1 घंटा सैर करें, 1 घंटा ध्यान करें और आधा घंटा उगते सूर्य के सामने बैठ करके आंखें बंद करके, ध्यान रखें आंखें बंद करके, खोल कर नहीं, आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करें तो 2.5 घंटे आपको पूर्ण हो जाएंगे। हम इस तरह से करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कहीं आपको किसी बाबा के पास, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना। भगवान आपके स्वयं आपके भीतर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। आप जाएं, जहां आपकी इच्छा है वहां जाएं, माथा टेकें, लेकिन इस मंत्र से ही सब कुछ हो जाएगा। और यह तो शुरुआत है और इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, क्योंकि कलयुग में वही बचेगा जो नाम का सहारा लेगा, नाम का आधार लेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वह नहीं बच पाएगा। जैसे चक्की चलती है तो उसमें जो कील होती है, वो कील मान लीजिए राम नाम का सहारा है। उस सहारे जो दाने आ जाते हैं वह दाने बच जाते हैं, बाकी सारे दाने पीस दिए जाते हैं, पिस जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर यह आज से शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है युद्ध हो या महामारी हो या क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंत्र का, तो कृपया इस मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें, बस में बैठे हैं वहाँ करें, जहाँ आपको समय मिल जाए वहाँ इस मंत्र का आप जाप निरंतर करते चलें। इसके अलावा मोबाइल में हम डाल ही रहे हैं, यूट्यूब पर रामायण भी डाल रहे हैं, महाभारत भी, भक्तमाल ग्रंथ भी, भागवत चल रहा है, तो 5-5 मिनट उसका भी आप श्रवण कर सकते हैं, जिससे कि जीवन की जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाएंगी। शास्त्र किस लिए होता है? शास्त्र इसलिए है कि आपके जो मन के प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाएं, मन की जो गांठें हैं वह खुल जाएं, मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरा है वह निकल जाए। वह तभी निकलेगा जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। अच्छी बातें पढ़ेंगे, और अच्छी बातें केवल मात्र शास्त्र में, और किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने शास्त्रों को छोड़कर, सनातन धर्म के शास्त्रों को या जो प्रमाणिक गुरुओं के शास्त्र हैं उनको छोड़ करके। किसी राइटर की किताबें, जो आज का राइटर आते हैं कहानियां लिखते हैं, जरूरत नहीं है किसी की। अपने शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो हम इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि उसको मात्र 5-5 मिनट सुन लें, 20 मिनट तो समय निकालें, उसको सुन लें। उसको सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सुनते सुनते ही आप पार हो जाएंगे। और जो रामायण हम शुरू कर रहे हैं उसमें पूरे अध्ययन से, पूरे रिसर्च से उसको शुरू कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बस एक ग्रंथ निकाल लिया और उसको देख देख कर बोल दिया, ऐसा नहीं है। रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जो कि सबसे प्राचीन है और वही प्रमाणिक रामायण है, और इसके अलावा कुछ संत हैं, उन सब का श्रवण करके, उन सब का अध्ययन करके ही हम 5 मिनट एक सार रामायण का निकालेंगे। तो वह सार अवश्य सुने। मुख्य तो उसमें होगा वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि।